जब मॉब आता है तो वो ना रिलीजन देखता है ना कुछ देखता है, औरतों के साथ सबसे खराब होता है। सबसे खराब तरह की हिंसा औरतों के साथ होती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस नफरत से किसी का फ़ायदा नहीं, सिर्फ सियासत वालों का फ़ायदा है। मेरे दादाजी पाकिस्तान पंजाब से यहाँ आए थे, रेफ्यूजी थे, और उन्होंने दो मुझे बातें सरहद्दी गांधी के बारे में बताई थी, और मुझे तब से लेके आज तक सरहद्दी गांधी के लिए लाइफ में बस सिर्फ एक रिस्पेक्ट ही निकलता है। एक तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो उन 4 शख्सियतों में से थे जिन्होंने पार्टीशन प्लान को अपोज किया था। एक तो थे सरहद्दी गांधी, एक थे गांधी, एक थे राम मनोहर लोहिया, और एक थे JP जयप्रकाश नारायण। और मौलाना आज़ाद ने इस मीटिंग में उनसे ये कहा था, सरहद्दी गांधी से, कि आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। और वो इस बात से इतने खफा हो गए थे कि वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर चले गए और सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने कहा तौबा तौबा, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल सरहद्दी गांधी नहीं मानते थे। जहां डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मुस्लिम लीग सेलिब्रेट कर रहा था डायरेक्ट एक्शन डे को, जो खूनी मुशायरे चल रहे थे, वहां सरहद्दी गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बना भी था तो उनका यही ओपिनियन था पाकिस्तान में कि मुस्लिम लीग का एम था पाकिस्तान बनवाना, अब वो अचीव हो गया है तो मुस्लिम लीग को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। और उनकी इन्हीं बातों की वजह से उन्हें 18 साल जेल में रखा गया पाकिस्तान में। फर्स्ट 18 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस के थे, सरहद्दी गांधी ने कभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कभी अदरवाइज जेल में काटे थे। तो एक तो ये बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी, और दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने मुझे सरहद्दी गांधी के बारे में बताई थी, और मैं हमेशा इस बात को याद रखती हूँ, कि जब रौलत सत्याग्रह हुआ था, रौलत एक्ट 1919, उससे पहले भी 1903 से जो फ्रंटियर प्रोविंस था उसकी एक एक्ट थी, फ्रंटियर क्राइम्स एक्ट। वो बिल्कुल रौलत एक्ट जैसी ही थी, जिसमें बिना किसी वारंट के आपका घर सर्च किया जा सकता है, बिना किसी राइम और रीजन के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो सरहद्दी गांधी थे उनको इस बात से बहुत परेशानी थी, गुरेज थी। तो जब रौलत एक्ट आई तो उनको ये मौका मिला और उन्होंने एक मीटिंग की अपनी ही पश्तून ट्राइब की, और उसमें उनकी सोच से भी ज़्यादा 200 से 300 लोग शामिल हुए, जिससे अंग्रेज़ी सरकार को बहुत डर लगा। तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और सरहद्दी गांधी के पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। तो जब उनको कोर्ट लेके जाया गया तो उनके पाँव से खून निकल के आ रहा था, और वो जेल गए, और उन्होंने कभी भी किसी बात का रिग्रेट नहीं किया कि मैं आज जिस चीज़ के लिए खड़ा हूँ वो वाकई में गलत चीज़ है और इसकी बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए। और ये दोनों बातें मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी, वो इंसान जिन्होंने पार्टीशन में अपना सब कुछ गंवा दिया था। मेरे दादा और मेरी दादी ने मुझे कभी भी किसी कौम से नफरत करना नहीं सिखाया। उनका अधिकांश जीवन नफरत की वजह से उजड़ गया था। मेरी दादी के फादर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था रायटियर्स ने। मेरी दादी और उनकी मदर 3 दिन तक सिर्फ गेहूं, कच्ची गेहूं खाई, एक अकेले बीहड़ घर में छुप के, ताकि कोई राइटर्स उनको देख न ले। सबको पता है कि औरतों, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, किसी भी साइड ऑफ बॉर्डर से हो, जब मॉब आता है तो वो ना रिलीजन देखता है ना कुछ देखता है, औरतों के साथ सबसे खराब होता है। सबसे खराब तरह की हिंसा औरतों के साथ होती है। तो इससे बचने के लिए 3 दिन तक उस घर में, अकेले घर में छुपी रही।
उसके बाद उनके जो 2 भाई थे उनको निकालने लाए, क्योंकि वो आर्मी में काम करते थे। तो उनको याद आया कि उनका घर था, उनकी बहन है, उनकी माँ है, और फिर वो उन कैंप में रही जहाँ से जो ट्रेन जानी थी वो तभी जानी थी अगर वहाँ से ट्रेन में सब लोग साबुत आएंगे तो इतना सब डर का माहौल देखकर मेरे दादा दादी ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए, बल्कि मेरे दादा ने सरहद्दी गांधी का उदाहरण देकर मुझे यही सिखाया कि जैसे वो सौहार्द की बात करते थे, हार्मनी की बात करते थे, वही हार्मनी ना होने की वजह से पार्टीशन हुआ। और मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। आज भी जो मैं नफरत देखती आ रही हूं, मैं उसके खिलाफ इसीलिए खड़ी होती हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे दादा दादी की वजह से हुआ वो इसी नफरत की वजह से हुआ था, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये दोबारा ना हो। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस नफरत से किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सियासत वालों का फ़ायदा है, जैसे अंग्रेज़ सरकार को फ़ायदा था। मैं इतिहास पढ़ती आती हूँ तो मुझे पता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे इतिहास लिखा था और कैसे जानबूझकर उस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था ताकि नफरत फैल सके। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, और भी बहुत कद्दावर लोग यहाँ बैठे हैं जो बात करना चाहते हैं। मैं बस इसी बात से अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि ना सिर्फ सरहद्दी गांधी पर, आप किसी भी रेवोल्यूशनरी को उठा के देख लीजिए, चाहे सरहद्दी गांधी हो चाहे भगत सिंह हो, जिनके अगेन रेवोल्यूशनरी जिनका मैं बहुत बहुत आदर करती हूँ, प्लस वो पंजाब से थे तो मैं पंजाबी हूँ तो और भी ज़्यादा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि सबने देश के लिए लड़ा और देश एज वन के लिए लड़ा। किसी ने भी अपनी सिर्फ कौम के लिए, जो ट्रू रेवोल्यूशनरी रहा है, उसने कभी अपनी सिर्फ कौम के लिए नहीं लड़ा, उसने देश के लिए लड़ा। बहुत बहुत अच्छी बात है। और यही बात कही कि देश साथ रहेगा तो ही आक्रांताओं से मुक्त रहेगा। जो देश बिखर गया तो आक्रांताओं को फायदा होगा। धन्यवाद। मेरे पास कोई शेर व शायरी तो नहीं है, लेकिन आज मुझे अपने दादाजी की याद आई, क्योंकि मेरा पहला इंट्रोडक्शन सरहद्दी गांधी का मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। इनफैक्ट मेरी जितनी भी तारीख में इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो मेरे दादा दादी की वजह से हुआ था।